हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज की वीडियो में देखेंगे इतिहास जो पेपर है, इसी में हम लोगों को देखना है ना विदेशी स्रोत के बारे में। ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में हमने बताया था देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। तो देशी वो था जिसमें कि आपको हम बताए थे कि जो इंडियन लिटरेचर है, जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ था पहले ही। आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत उसे कहते हैं ना, पहली बात यही समझिएगा कि विदेशी स्रोत आखिर कहते किसको हैं। तो विदेशी स्रोत उसे कहते हैं जो विदेशी व्यक्ति भारत आए, यानी कि मान लीजिए अभी भी भारत देखिएगा कि बहुत से विदेशी लोग आते रहते हैं। तो ठीक वैसे ही प्राचीन काल में भी भारत बहुत से विदेशी लोग आए। उन्होंने जो भारत में देखा, उसको जिस तरह से उन्होंने लिखा है ना, उसी को विदेशी स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जब इतिहास को पढ़ा जाता है या इतिहास के बारे में जब जानकारियां एकत्रित की जाती है, तो इन्हीं विदेशी स्रोतों का भी इसमें जिक्र किया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है, यानी इतिहास लिखते समय, जानते समय, पढ़ते समय। ठीक है, यानी सीधे अर्थों में कहें तो विदेशी व्यक्ति यानी जो भारत के नहीं है, उन्होंने जो भारत के बारे में देखा उस समय प्राचीन काल में, उसको जो लिख दिए हैं ना, उसी को विदेशी स्रोत कहते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में होगा कि आखिर विदेशी लोग कौन कौन आए थे सर। तो देखिए पहली बात है ये ध्यान में रखना है कि कुछ यूनानी लोग आए, विदेशी व्यक्ति थे, यूनान के कुछ व्यक्ति आए, फिर चीन के, और फिर आपको ध्यान में रखना होगा अरब वाले को, यानी मुस्लिम जो व्यक्ति आए थे। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इससे सवाल जब भी बनेगा वो क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे देगा। अगर बड़े एग्जाम को देख रहे होंगे तो क्रोनोलॉजी में बोल देगा कि सबसे अंतिम में चीनी यात्री कौन आया था। हो सकता है आपसे ये सवाल कर दे कि ऐसा ना पूछ के बोले कि सबसे पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था। दूसरा, हवेनसांग कब आया था, फाहियान कब आया था, ये टाइम पीरियड भी आपसे पूछ सकता है, या किसके समय आया था। ऐसे सवाल आपसे किए जा सकते हैं। इसीलिए चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन कौन वो व्यक्ति था जो भारत आया था, और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट होगा ना, उसके बारे में उसके बाद हम लोग जान लेंगे। ठीक है, एक पहली बात तो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि आखिर कौन कौन आया था। ठीक है, तो देखिए यूनानी जो व्यक्ति हैं यूनान के, वो उनमें से कौन कौन आए थे, तो उसमें अब देख लीजिए यूनान वाले में ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा आप अपना क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, अपने वीडियो का, ठीक, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए सिकंदर के पहले, यानी सिकंदर जब देखिएगा, सिकंदर का आक्रमण जब भारत पे होता है, उससे पहले कोई व्यक्ति आए थे, कुछ व्यक्ति आए थे। तो वो कौन कौन है, तो उसके पहले आए थे स्काइलेक्स, उसका हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। ये जरूरी नहीं है कि ये लोग आए थे, लेकिन उसके पहले के इतिहासकार ये सब हैं, तो इनको जानना जरूरी है। कभी कभी बड़े एग्जाम में आप देखेंगे और कभी कभी आपके भी एग्जाम में देखिएगा, इन तमाम चीजों को जिक्र में डाल दिया जाता है कि बताइए सिकंदर के पहले कौन आया था। और पिछले सेमेस्टर में भी आप देखिएगा इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो सिकंदर के पहले स्काइलेक्स, हिकेटियस, टेसियस, हेरोडोटस, ये चार नाम याद रखना है। सिकंदर के साथ जो आया था वो था नियार्कस, अनेसा क्रीटस, उसका अरिस्टाबुलस। ठीक है, तो ये तीन नाम याद रखना हो कि सिकंदर के साथ आया था। और सिकंदर के बाद कौन कौन आया, तो उसमें बहुत से लोग आए, लेकिन आपको याद रखना मेगास्थनीज। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, और जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है, उनके दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए डायमेकस आया था, ये सीरिया का एंटियोकस जो राजा है उसका दूत था, यानी राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था डायमिकस। और डायोनिसस ये किसके दरबार में आया था, तो ये अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना है। देखिए मेन मेन अभी आपको बताए, तो ये सब थे यूनानी। ठीक है, अब देखिए चीनी में कौन कौन आया, चीनी यात्री में तो ह्वेनसांग आया था, सुंगयून आया था, उसके बाद देखिए फाहियान आया था। पहले देखिए फाहियान आया, फिर सुंगयून आया, फिर ह्वेनसांग आया, इत्सिंग आया, मातवालीन आया, और चाउ जू कुआ आया था। ठीक है, तो इसमें से आपको याद जो रखना ना, तीन नाम याद रखिएगा, फाहियान, सुंगयून, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये चार नाम। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और इसी से सवाल आपसे पूछ देगा कि ह्वेनसांग के बाद कौन आया था, तो उसमें याद रखना इत्सिंग आया था। ठीक है, जो चीनी यात्री था। उसके बाद देखिए मुस्लिम यात्री में आपको ध्यान में रखना है, जैसे इब्न जो है खुरदाव आया था। उसके बाद देखिए सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बरूनी है। तो ये चार नाम इसमें भी याद रखना है। तो देखिए बेसिक चीज आपको बताते हैं
कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़िएगा, उसमें विदेशी यात्रियों में मुख्यतः इसको 3 भाग में बाँट के पढ़ेंगे। पहला आता है यूनानी, तो यूनानी में आपको जो मेन पढ़ना है मेगास्थनीज से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए चीनी, चीनी में आपको फाहियान, इत्सिंग और इसमें आपको पढ़ना है ह्वेनसांग के बारे में, ठीक है। और जो मुस्लिम यात्री हैं उसमें अल-बरूनी के बारे में जानना है, ठीक है। बेसिक चीजें इतना ही जानना है, बाकी चीजें जो थी उसको हम बता दिए इसलिए ताकि आपके दिमाग में एक चीज सेटअप रहे कि कौन-कौन आया था, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए। अब चलिए एक-एक करके एक-एक यात्री के बारे में जो-जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए अब। तो मेगास्थनीज, तो इसकी पुस्तक का नाम आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था, ठीक है। पहली बात, मेगास्थनीज आखिर कहाँ का था? तो ये सीरिया के शासक जो है सेल्यूकस निकेटर, इसी का राजदूत था। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके समय भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, ठीक है। तो ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक कौन है ये भी आपसे पूछेगा, तो वो इंडिका है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या-क्या बताया है भारत के बारे में, अब उसको देख लीजिए। उसने जो है ना बताया है कि भारत का आकार समचतुर्भुजाकार है, यानी इसने बताया कि भारत का जो आकार है ना वो समचतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। दूसरी बात, इसने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है, यानी पटना जो है पहले जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, ये सबसे बड़ा नगर था इसके अनुसार। किसके अनुसार? तो मेगास्थनीज के अनुसार। दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि प्राचीन भारत में आपसे पूछ दे कि कौन ऐसा यात्री, विदेशी यात्री है जिसने पाटलिपुत्र का चर्चा किया, यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताया है, तो वो मेगास्थनीज ही है, ठीक है। ये किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसकी पुस्तक इंडिका, ये कहाँ का था? तो ये सीरिया का था और सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था, ठीक। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। इसने बताया था क्या? भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, ये बोलता है, ठीक है। और ये बोलता है कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलन में नहीं था, जबकि इसकी जो कुछ बातें हैं ना वो भ्रामक है, यानी कि भ्रांतिपूर्ण लगती है। चूंकि भारत में अकाल पड़ता था इसके बारे में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ-कुछ चीजें इसकी भ्रामक पूर्ण लगती है। भ्रामक का मतलब होता है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, भ्रामक का मतलब होता है कि कल्पना परक, यानी कि गलत, ठीक है, यही लगता है। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारत में चींटियां जो होती है ना वो सोना खोदती है और इसकी त्वचा जो है चीते की त्वचा जैसी होती है। मेगास्थनीज बोलता है ना भारत की जो चींटियां है ना वो सोना खोदने का काम करती है और उसकी त्वचा जो है ना चीता होता है ना उसी के त्वचा के रूप में है, यानी उसका स्किन ऐसा ही है। किसका? चींटियों का। तो ये बातें मेगास्थनीज की थी। बेसिक चीजें आपको याद जो रखनी है, जो इसमें मेन वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इंडिका इसका, और राजदूत ये किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। इतना जरूर याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत, स्किप कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बाद में आपको। उसके बाद देखिए इसने एक बात और कहा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है कि सुदूर दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण का जो इलाका है हमारा, आप जानते हैं साउथ इंडिया, ये इलाका, यहाँ पे बोला है वो कोई पांड्या नाम करके महिला थी, पांड्या नाम करके एक महिला थी जो वहां पे शासन चलाती थी। कहाँ पे? तो पांड्य देश, यानी ये बोलता है ना सुदूर दक्षिण भारत में कोई पांड्य देश है जहाँ पे पांड्या नाम करके एक महिला है, पांड्या, ठीक है, नाम करके एक महिला है जो कि हेराक्लीज की पुत्री है। हेराक्लीज मतलब होता है कृष्ण भगवान की, यानी कृष्ण को ही हेराक्लीज बोला जाता था। तो ये कृष्ण की पुत्री है पांड्या, जो कि वहां पे शासन तंत्र अपना चलाती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज के द्वारा किसके बारे में बोला गया है, कौन ऐसी महिला के बारे में जिक्र किया गया है जो कि सुदूर दक्षिण भारत में शासन चलाती थी? तो पांड्या, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और वो किस वंश से थी? तो पांड्य वंश से थी। तो यही बात, पांड्य देश ये बोल दिया है वंश के अलावे, ये देश उसका जिक्र किया है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो ये मेगास्थनी से रिलेटेड जो भी फैक्ट बनता है वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो, अब देखिए इसी में यूनानी लेखक ऐसा नहीं है खाली मेगास्थनी था, यानी स्काइलेक्स से शुरू किए मेगास्थनी तक आपको समझा दिए थे पहले भी, अभी तुरंत अभी समझाए कि नहीं, कि पहला था स्काइलेक्स, उसके बाद हिकेटियस, हेरोडोटस, ये आपको बताए थे। स्काइलेक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस, टेसियस, नियार्कस, अनेसाक्रिटस, अरिस्टाबुलस, और तब मेगास्थनीज, और फिर डायमेकस, डायोनिसस, ये सब कौन थे? यूनानी थे। तो इसी में कुछ यूनानियों का बुक देख लीजिए, इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। मेगास्थनीज आपको बता दिए। अब देखिए कुछ यूनानी इतिहासकार जो हुए या विदेशी जो व्यक्ति हुए, उनकी कुछ बुक देख लीजिए जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देखिएगा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है ना इसके राइटर कौन है? स्ट्रैबो है, यानी एक ज्योग्राफी है बुक, उसके लेखक जो है स्ट्रैबो थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
नेचुरल हिस्ट्री का आपने नाम सुना होगा बहुत बार, तो ये प्लिनी की रचना है, ठीक है, तो प्लिनी की है। उसके बाद देखिए इसमें एक और रचना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसका जिक्र हम बहुत बार करेंगे, ठीक है, जब एंशिएंट इंडिया, जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे आपको बताएंगे पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए अज्ञात इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। यानी ये सीधा आपको किताब का नाम याद रखना है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ये किसकी रचना है, हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए बस इसको ध्यान में रखना है, खाली किताब का नाम, ठीक है, इसके राइटर कौन है नहीं कोई पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिका, ये देखिए अभी तुरंत इंडिका एगो बताए थे किसका, मेगास्थनीज का, लेकिन अगर ऑप्शन में मेगास्थनी नहीं रहेगा तब एरियन का भी है एगो इंडिका, ठीक है, यानी एरियन एक जो इतिहासकार है वह भी इंडिका लिखा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्रिश्चियन टोपोग्राफी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी ये कॉस्मोस की रचना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, देखिए इसको छोड़िएगा मत, ये जो 5 राइटर और जो बुक बताए हैं ये पूरा का पूरा यूनानी हिस्टोरियन है ये लोग, जिन्होंने भारत के बारे में चर्चा किया था, ठीक है, लेकिन विशेष चर्चाएं नहीं है, इसीलिए हम उसको अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे राजवंश पढ़ाएंगे तो वहां जिक्र होता जाएगा सबका, ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज का इंपॉर्टेंट था उसको हमने बता दिया है। इन सबों का किताब याद रख लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, छोड़िएगा यानी आप घटा में रहिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक को देखते हुए चलिए, अब है चीनी यात्री, पहले हमने यूनानी को देखा, अब चीनी यात्री को देख लीजिए, तो चीनी यात्री में पहला है फाहियान, तो फाहियान के बारे में आप सीधा जानिए, इसका मूल नाम जो था यानी इसका सही नाम क्या था, कुंड था, जैसे कि आप ही का नाम मान लीजिए किसी का नाम कुछ हो तो उसको घर में कुछ और नाम से भी तो जाना जाता था, तो ठीक वैसे ही फाहियान का मूल नाम जो है वो कुंड था, ठीक है, पहली बात। उसके बाद इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यो की, ये देखिए फो क्यो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फो क्यो की किसकी रचना है, तो ये फाहियान की रचना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह 399 ईस्वी में यानी 400 ईस्वी से एक साल पहले यानी 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक है, बहुत महान शासक था, इसी के दरबार में ये फाहियान आया था, ठीक है, तो इसको पढ़ाएंगे तो वहां पे तो जिक्र होगा, बट यहाँ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसने ये मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया, ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद देखिए यह भारत में कुल 14 साल तक रहा था, 14 वर्षों तक रहा है, ठीक है। इसने बताया कि भारत में क्रय विक्रय के लिए कोड़ियों का प्रयोग होता है, यानी कोई भी सामान खरीदने और बेचने के लिए ना यहाँ के लोग कोड़ियों का यूज करते हैं, भारत के लोग, यही बात कौन बोलता था, फाहियान बोलता था, ठीक है। आपसे पूछेगा कौन ऐसा विदेशी यात्री है जिसने बताया कि भारत में क्रय विक्रय के रूप में कोड़ियों का यूज होता था, तो वो फाहियान है, ठीक है। और फाहियान किसके दरबार में आया था बच्चों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है, ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक। तीसरी बातें आपसे पूछेगा इसकी किताब की रचना मतलब नाम क्या है, तो वो कौन है बच्चों, तो वो है क्या, हो क्यों की, ठीक है। इसने एक बात और बताया था कि गुप्त काल में जो दंड विधान है ना, यानी कि जो एक तरह से बोलिए तो पनिशमेंट जो दिया जाता था, कोई अगर किसी भी तरह का अपराध करता था तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाता था वो बहुत मतलब हार्ड नहीं था बल्कि आसान था, कोमल था, ठीक है, यही बात ये बोलता था फाहियान, ठीक है। और लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में तो जरूर आया था, बट इसने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की है कि हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का हमने दरबार देखा है, ये वो लनफन जैसे होता है, वो चर्चा कहीं पे इसके राइटिंग में या इसके बुक में नहीं है, ठीक है। तो बेसिक बातें आपको समझा दें, फाहियान जो है ये कुंड नाम से जाना जाता है, यानी इसका बचपन का नाम था, ये चीन का था, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहीं भी अपनी किताब में जिक्र नहीं किया है, इसकी पुस्तक फोक्यो की है, तो इतनी बातें इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, बाकी और नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए अगले राइटर को देख लीजिए, यानी अगला जो विदेशी यात्री हैं उनके बारे में आप देखिए, तो देखिए सुंग्यून है, ये कब आया है, तो 518 से 520 ईस्वी के बीच में भारत आया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि फाहियान के बाद सुंग्यून आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्वेनसांग आया, तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये जो है ना हर्षवर्धन कौन है, तो ये गुप्त काल के बाद का शासक है, ठीक है, जो कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन करेगा,
भारत में, ठीक है। तो ये जो है ना अंतिम इसको हिंदू महान शासक बताया जाता है। बट आपको बताएंगे कि क्यों नहीं मानना चाहिए। तो ललितादित्य के बारे में, कश्मीर का शासक ललितादित्य को जब बताएंगे तो वहां पे वो डिस्कस हम लोग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। धीरे धीरे पेशेंस रखना है, कहीं हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये किसके दरबार में है? ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। यह कुल 13 वर्ष तक भारत में रहा था, ठीक है। और इसने क्या किया, मध्य एशिया से ये सिल्क रूट से भारत आया था। यानी आपसे पूछेगा कि ह्वेनसांग कैसे भारत आया, तो बोलिएगा भाई देखिए, सिल्क रूट जो है, जो कुषाणों के द्वारा डेवलप किया गया था, उसी से ये भारत आया और उसी से फिर वापस भी चला गया था, ठीक है। सिल्क मार्ग से आया और सिल्क मार्ग से ही वापस चल गया था, ठीक है। इसके बारे में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ह्वेनसांग जो है ना, ये बिहार भी आया था और ये नालंदा जो हमारे यहाँ बिहार में है, तो नालंदा में रहकर ये पढ़ा भी था 6 साल, ठीक है। और 1 साल इसने यहाँ पे पढ़ाया भी था, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, इसने कई एक बौद्ध स्तूप के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद अशोक के कुछ जो है स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा किया है। तो उसको हम लोग जब पढ़ाते चलेंगे बारी बारी से, वहां पे डिस्कस करेंगे। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिए, सी यू की है, ठीक है। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की है, ठीक। तो इतना ध्यान में रखिएगा। फोक्यो की किसकी है, तो फाहियान की। सी यू की किसकी है, ह्वेनसांग की है, ठीक है। इंडिका किसकी है, एरियन और मेगास्थनीज की। ऐसे ही याद रखना है। टॉलमी की ज्योग्राफी है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, तो प्लिनी की है। और पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी किसकी है, तो ये अज्ञात लेखक, इसके लेखक के बारे में नहीं जानकारी मिलती है। तो इतना अगर ध्यान है ना, तो आज तक जितना भी अभी तक पढ़ा दिए ना, उतना आपको याद हो गया। सीधा मतलब यही है, ठीक है। ह्वेनसांग के बाद आया था कौन, वांग स्वांग आया था, ठीक है। उसके बाद इत्सिंग आया था। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, लेकिन मेन आपको चीनी यात्री में ह्वेनसांग और फाहियान याद रखना है, ठीक है। इसको मत स्किप करना है, ठीक। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए कुछ अरबी यात्री भी आए। तो अरबी यात्री का नाम याद रखिए। प्राचीन भारत के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, तो इन अरबी यात्री के बारे में ज्यादातर आपको नहीं पढ़ना होता है। इसको बेसिक रूप से पढ़ना जो होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व जब आप देखिए मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण होगा, तो उस समय की जो तात्कालीन स्थितियां हैं उसके बारे में आपको जानने के लिए इनकी रचनाओं को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तत्काल इनके पुस्तक को जान लीजिए। जो इनकी पुस्तक है वो क्या है, अलबरूनी जो है अरबी यात्री है। इसकी पुस्तक का नाम तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो अलबरूनी की रचना है, पहली बात। दूसरी बात, आपसे इस तरह भी सवाल पूछे अलबरूनी की रचना कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, देख लीजिएगा, तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे तो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम एकदम याद रखना है, एक ही किताब का दो नाम है। और ये कौन राइटर है, तो अलबरूनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इब्न बतूता, इसके द्वारा रेहला जो है पुस्तक की रचना की गई। यानी इसके पुस्तक का नाम या इसके द्वारा जो भी विदेश, ये जो भारत का जो भी चीजों को जिक्र किया भारत के बारे में, वो रेहला नामक पुस्तक में किया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान में रखना है कि इब्न बतूता की रचना है रेहला, और किसका, अलबरूनी की रचना क्या है, तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, ठीक है। तो इतना है विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। देखिए ऐसे तो आपको सच बोले तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। ये आपको एक तरह से कहिए तो ओवरव्यू आपको दिए हैं, ठीक है। और इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो बहुत है, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाइएगा, याद भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, आपके हर तरह के एग्जाम में आपका यहाँ से सवाल बनेगा। अब रहा कि इसके डिटेल, तो डिटेल आप तब जान पाइएगा ना, या आपको तब बताएंगे ना, जब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो नाम कम से कम अभी सुन लिए है ना, तो बाद में आपको और मजा आएगा। आपको लगेगा ओ अलबरूनी, वही वाला जो सर बोले थे तहकीक ए हिंद वाला। तो आपको तुरंत वहां पे बताएंगे, देखिए अलबरूनी भारत के बारे में क्या बोलता है। फिर आपको बताएंगे कि ह्वेनसांग भारत के बारे में क्या बोलता है, मेगास्थनीज भारत के बारे में क्या बोलता है, और भी चीजें जो जो बोलता है वो चीजों को वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपको और मजा आएगा, चूंकि आपने उसका एक तरह से क्लाइमेक्स आपने देख लिया है, और आपको अब फिल्म देखना है, जो कि धीरे धीरे आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। और अगर नए, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना इन तमाम चीजों का, जो कि पहले जो हमने क्लास लिया इसका लिया, तो ये सब कुछ फ्री में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, उसी को आप ज्वाइन कीजिए और उसी पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे हम लोग क्विज का आयोजन करते हैं,
जो कि 5-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हर दिन होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो और भी बढ़ेगा, लेकिन आपको जुड़ना होगा, जुड़िएगा तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।